आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न दिया हुआ है अभिकथन और तर्क का। तो चलिए देख लेते हैं अभिकथन को। इसमें दिया हुआ है एक आवर्त बीजी पुष्प रूपांतरित संगणित प्ररोह को प्रस्तुत करता है जो लैंगिक प्रजनन के कार्य को संपन्न करता है। तो समझ लेते हैं हम आवर्त बीजी पादप में जो मुख्य लैंगिक अंग है वह कौन होता है। तो लिख लेते हैं आवर्त बीजी या पुष्पीय पादप भी कहा जाता है इसे। तो लिख लेते हैं आवर्त बीजी पादप स्टूडेंट्स। अब आवर्त बीजी पादपों में जो है स्टूडेंट्स क्या होता है कि प्ररोह जो है अत्यधिक संघनित होकर रूपांतरित पत्तियों को स्टूडेंट क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसे कहा जाता है पुष्प। तो लिख लेते हैं पुष्प जो है यह क्या है, यह आवर्त बीजी पादपों में एक रूपांतरित प्ररोह कह सकते हैं हम, जिसके अंदर जो पर्व है वे अत्यधिक संघनित हो जाते हैं। अब पुष्प जो है यह मुख्य लैंगिक अंग भी है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं यह क्या होता है, आवर्त बीजी पादपों का मुख्य लैंगिक अंग है स्टूडेंट्स, और यह लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी होता है। तो लिख लेते हैं यह मुख्य लैंगिक अंग है। अब पुष्प जो है यह दो भागों में विभक्त होता है। इसके जो भाग हैं वे दो भागों में विभक्त होते हैं जिन्हें हम पुष्पीय चक्र कहते हैं। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो होते हैं सहायक चक्र। तो लिख लेते हैं सहायक या इन्हें अनावश्यक चक्र भी कहा जाता है। ये तो होते हैं बाह्य दलपुंज। तो लिख लेते हैं इनके नाम हम, बाह्य दलपुंज, और इसकी जो इकाइयां हैं वे कहलाती हैं बाह्य दल, और दूसरा जो है ये हो जाएगा दलपुंज, और इसकी इकाइयां जो है ये कहलाती हैं दल या पंखुड़ी। और दूसरा जो है इसमें आ जाता है स्टूडेंट्स ये सहायक चक्रों के अलावा जनन चक्र पाए जाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम जनन चक्र, या इन्हें आवश्यक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब जनन चक्र जो है ये दो होते हैं, तो ये कौन कौन से हम देख लेते हैं। जनन चक्र में पहला जो है स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, बाहर से अंदर की ओर चलें तो सबसे पहले बाह्य दल, और फिर दल आ जाते हैं, और फिर आ जाता है स्टूडेंट्स पुमंग। अब पुमंग जो है यह नर जननांग है, और नर जननांग की जो इकाइयां हैं वे कहलाती हैं पुंकेसर, और पुंकेसर जो है इन्हें लघु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लघु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है स्टूडेंट्स इन्हें, क्योंकि यह लघु बीजाणुओं दानियों को धारित करते हैं, और इन पत्तियों पर जो है क्या होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है लघु बीजाणुपर्ण। और दूसरा जो है ये हो जाएगा इसका जनन चक्र जो होता है दूसरा, ये है स्टूडेंट्स जायांग। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जायांग। अब जायांग जो है इसका जो एक भाग है या इसकी जो इकाइयां होती है उन्हें कहा जाता है स्त्री केसर या अंडक। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन्हें स्त्री केसर कहा जाता है, और ये रूपांतरित पत्तियां ही हैं। और इन पत्तियों को और क्या कहा जाता है, इन्हें गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो लिख लेते हैं गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इस पर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा जो कि आगे की ओर परिवर्तित होकर भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जो लघु बीजाणुपर्ण है इस पर क्या होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये लघु बीजाणु जो है परिवर्तित होकर परागकण का निर्माण करते हैं, जो कि नर युग्मकोद्भिद होता है, और उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है अभिकथन में एक आवर्त बीजी पुष्प रूपांतरित संघनित प्ररोह को प्रस्तुत करता है जो लैंगिक प्रजनन के कार्य को संपन्न करता है। बिल्कुल सत्य है स्टूडेंट्स, मुख्य लैंगिक अंग जो है आवर्त बीजी पादपों का वह होता है पुष्प। तो ये बिल्कुल सत्य है। हम देख लेते हैं तर्क दूसरा। तर्क दिया हुआ है यहाँ पर, प्ररोह की उर्वर पत्तियां लघु बीजाणुपर्णों व गुरु बीजाणुपर्णों में रूपांतरित होती हैं, जो क्रमशः बीजांडों व परागकोशों को धारण करती हैं। तो स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं इसे, प्ररोह की उर्वर पत्तियां जो कि लघु बीजाणुपर्ण। अब लघु बीजाणुपर्ण जो है यह क्या होती है, यह होती है स्टूडेंट्स पुंकेसर। तो हम लिख लेते हैं पुंकेसर के बारे में सबसे पहले, इसे लघु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है। और पुंकेसर के मुख्य भाग जो है ये होते हैं पुतंतु, परागकोश और योजी। तो परागकोश यहाँ पर मुख्य है, हम लिख लेते हैं परागकोश। और परागकोश जो है मुख्यतः यह क्या होता है, सामान्यतः द्विपालित संरचना होती है, और इसमें कोष्ठ जो पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसमें क्या पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है स्टूडेंट्स। और आगे की ओर दिया हुआ है
यहाँ पर गुरु बीजाणुपर्ण। अब गुरु बीजाणुपर्ण के बारे में हम बात करें तो गुरु बीजाणुपर्ण जो है यह क्या है, यह स्त्री केसर है। और इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो गुरु बीजाणुपर्ण है इसके भाग होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो सबसे नीचे का जो भाग है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो ये फुला हुआ भाग होता है अंडाशय, अंडाशय में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स बीजांड। तो लिख लेते हैं बीजांड होते हैं। और बीजांड को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गुरु बीजाणु धानी। इसके अंदर गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। उसी प्रकार से लघु बीजाणु धानी में भी लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है प्ररोग की उर्वर पत्तियां लघु बीजाणु पर्णों व गुरु बीजाणु पर्णों में रूपांतरित होती है। यहां तक तो सही है, जो क्रमशः बीजांडों व परागकोशों को धारण करती है। तो स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीजांड को धारित करने वाली ये होती है गुरु बीजाणु पर्ण, और लघु परागकोश को धारित करने वाली होती है स्टूडेंट्स ये होती है पुंकेसर, जो कि होता है लघु बीजाणु पर्ण। तो ये हमारा जो उल्टा लिखा हुआ है आगे की ओर, यहाँ लिखा हुआ है प्ररोग की उर्वर पत्तियां लघु बीजाणु पर्णों व गुरु बीजाणु पर्णों में रूपांतरित होती है, जो क्रमशः बीजांडों व परागकोशों को धारण करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लघु बीजाणु पर्ण है वे बीजांडों को धारण करती है, और गुरु बीजाणु पर्ण जो है यह पराग कोशों को धारण करती है। तो स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा हमारा तर्क, ये असत्य है। हमने अभी डिस्कस किया है इसे, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये हमारा जो तर्क है ये बिल्कुल असत्य है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की, और ऑप्शन ए दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो ऑप्शन ए है गलत होगा, क्योंकि अभिकथन तो सत्य है परंतु तर्क जो है यह असत्य है, गलत है। आगे की ओर देख लेते हैं, दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन बी अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सी दिया हुआ है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। देख सकते हो आप, अभिकथन तो सत्य है जबकि तर्क जो है ये असत्य है, गलत है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो स्टूडेंट्स ये भी गलत होगा, अभिकथन तो सत्य है परंतु तर्क गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।